नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपके अपने चैनल जीरो टू हीरो में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको हिंदी चैप्टर के एक वर्णमाला टॉपिक है उसे मैं आपको समझाऊंगा। आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको वर्ड जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं आपको वर्ड बताता हूं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। तो जैसे कि वर्ड मैंने आपको बताया कि वर्ड उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, और आप मान लीजिए जैसे कोई भी, ये तो स्वर है, स्वर के वैसे ही खंड नहीं होते। लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यंजन है, मान लीजिए जैसे का है, इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, का प्लस आ, का जिसे हलंत जब लग जाएगा तो का बोलते हैं, प्लस छोटा आ। अब इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, इसे ही वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूं कि पूरा वर्णमाला किसे कहते हैं। एक मिनट। वर्णमाला, तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। तो मैंने आपको वर्ण तो बता दिया कि वर्ण किसे कहते हैं। अब मैं आपको माला बताता हूं। माला उसे कहते हैं, जैसे कोई माला हो गई, एक माला है तो उसमें कई फूलों का समाहार होता है। तो इसमें वर्णमाला में कई वर्णों का समाहार होता है। यानी कि मैं इसे अगर परिभाषित करूं तो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो लिखा जाता है वर्णमाला को वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला हिंदी में होता है, जैसे हिंदी में होता है छोटा आ, बड़ा आ से लेकर वगैरह वगैरह, मतलब सब होते हैं ज्ञान तक। ये वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। अब इंग्लिश में भी होता है ऐसे ही, इंग्लिश में भी ऐसे होता है, ए से लेकर जेड तक। ये भी एक वर्णमाला है। अगर इसे आपको हिंदी में समझाया जाए इंग्लिश को, तो ये भी एक वर्णमाला है, क्योंकि इसका भी एक व्यवस्थित
क्रम है। तो मैं आपको दोस्तों आगे बताता हूँ। हाँ, तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो अगर मूल रूप से माना जाए तो 49 होते हैं। 49 वर्ण होते हैं। 49 वर्ण होते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब आप पूछेंगे कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उसे कहते हैं जो किसी अन्य के सहायता से नहीं बोला जाता। यानी कि आप जैसे आप अपनी भाषा में कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इतना तो मैं आज आपको समझाता हूँ और आपको अगले वीडियो में मैं इसके आगे का वर्णन करूँगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मैं आपको अब रोज हिंदी के मैं आपको हिंदी का एक एक टॉपिक करके रोज के रोज मैं आपके सामने समक्ष लाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाँ दोस्तों, रही बात ये कि आप ये सोच रहे होंगे कि इस किस एग्जाम में काम आता है। आपको जैसे हो गया SSC GD हो गया, UPSI हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वन डे एग्जाम जिसमें हिंदी का रोल है, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर हिंदी आपको समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक। आगे मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।